माता सीता को वनवास क्यों जाना पड़ा? क्या यह केवल लोक मत का परिणाम था या इसके पीछे कोई और गहरी कथा छिपी थी? एक दिन अयोध्या के राजमहल में माता सीता अपनी सखियों के साथ बगीचे में विचरण कर रही थी। वातावरण शांत था, पुष्पों की सुगंध फैली थी। तभी उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर बैठे तोते के जोड़े पर पड़ी। दोनों तोते आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अयोध्या में एक तेजस्वी और प्रतापी राजकुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे जानकी का विवाह होगा। वे धर्मपूर्वक लंबे समय तक राज करेंगे। अपनी ही भविष्य का उल्लेख सुनकर सीता आश्चर्य रह गई। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने दोनों तोते को अपने पास बुलवाया और इसने पूर्वक पूछा, तुम्हें यह सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तोते ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वहीं हमने राम और सीता की यह पावन कथा सुनी है। सीता उस कथा को और सुनना चाहती थी, परंतु मादा तोता गर्भवती थी। विनती की, देवी मुझे जाने दें, मुझे अपने घोंसले में लौटकर अपने बच्चे को जन्म देना है। किंतु सीता ने उसे तुरंत जाने की अनुमति नहीं दी। तब पीड़ित और व्यथा से भरी उस मादा तोते ने कहा, हे सीते, जिस प्रकार आप मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से अलग कर रही हैं, उसी प्रकार आपको भी गर्भ अवस्था होने पर पति से वियोग सहना पड़ेगा। यह कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। नर तोता शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठा। उसने संकल्प लिया कि वह जन्म लेकर इस वचन को सत्य सिद्ध करेगा। कथा के अनुसार वही तोता अगले जन्म में अयोध्या का धोबी बना। उसके कटु वचन के कारण लोक मर्यादा की रक्षा हेतु भगवान श्री राम को माता सीता को वनवास भेजना पड़ा। संदेश: यह कथा हमें यह शिक्षा देती है, किसी भी प्राणी के साथ अन्याय या कठोरता नहीं करनी चाहिए। वचन और कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जीवन प्रत्येक निर्णय का परिणाम होता है। जय श्री राम, जय माता सीता की।